ऐसे भी वीडियो वायरल हुआ कि मुर्दा पड़ी हैं हिंदू बेटियों की और उसका बलात्कार किया जा रहा है। के पास की कुछ महिला जाकर के प्रश्न किया कि भाई जी, हमारे तरफ कई जवान बुरी नजर से देखते हैं। गांधी जी ऊपर से नीचे तक निहारा और कहा कि इसमें मैं आपके कुछ रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके वस्त्र ही ऐसा हैं, आपके आभूषण ही ऐसे हैं कि मुझ जैसे बुढ़े में भी काम विकार उत्पन्न बन रहे हैं और बनेंगे। चारों तरफ से माहौल गंदा हो रहे हैं। इसमें कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे जिसके पास आभा रक्षा कवच होंगे, जिन्होंने अपने सत्य को अपनाया है, जिन्होंने गुरु नाम के जप किया है, जिन्होंने गुरु मंत्र का जप किया है और जिन्होंने ईश्वर शरण भगवत शरण गए हैं। नारायण नारायण नारायण। जय गुरुदेव। यह भारत भूमि वीर कन्याओं की भूमि है, जहां अनेकों अनेकों वीर कन्या जन्म लिए हैं, अवतार लिए हैं। यह भारत भूमि धर्म की भूमि है, जहां अनेकों अनेकों वीर देवियों ने इस देश की रक्षा हेतु अपने जीवन को बलिदान किया है। आज ये समय विषय में हमें गंभीरता से सोचना है कि क्या करना है। हमने देखा बांग्लादेश में ऐसे ऐसे वीर कन्याओं देवियों के जीवन को तहस नहस कर दिए। क्यों? क्योंकि हम हिंदू ही एकजुट नहीं हो पाए। हम हिंदू ही अपने कमर को तोड़े बैठे हैं। इसका कारण हम ही हैं। इसीलिए आज हमें विचार करना है कि इस देश में वीर कन्याओं को क्या करना है, इस देश के माताओं को क्या करनी है। उस काल में हमने देखा है कि ऐसे ऐसे परिस्थिति निर्माण किया गया हिंदू बेटियों के लिए और उनको जीवन को सत्यानाश कर दिया। इस विषय में गंभीरता से सबको सोचना होगा। वो परिस्थिति भारत में भी बन सकते हैं और बन रहे हैं। इसलिए हमें आज यह नहीं सोचना है कि बाजू में तो आग लगी, हमको क्या। अरे बाजू में तो धूल उड़ी, हमको क्या। धूल तुम्हारे घर में भी घुसेगा, आग तुम्हारे घर में भी घुसेगा। इसके लिए आपको ही सोचना होगा कि ये भारत भूमि वीर कन्याओं की भूमि है। इसमें मीरा, मदालसा, गार्गी, ऐसे ऐसे वीर कन्या, झांसी की रानी, ऐसे ऐसे वीर बहादुर देवियां पैदा हुई हैं। वो भूमि भारत है। और भारत भूमि के बेटियों को, देवियों को अपने गौरव को समझना होगा। जहां आदि शक्ति जगदम्बा, जहां मां भवानी, मां चंडिका, माता वैष्णव, काल भैरवी, सबके हाथों में हथियार होते हैं। हथियार क्या है? अपने जीवन को सही आचरण देना, सही मार्ग देना, ये हथियार हैं। बाह्य हथियार आपके हाथ में ना हो चलेगा, लेकिन अपने शील की हथियार होनी चाहिए, अपने विवेक की हथियार होनी चाहिए। परिस्थिति, माहौल जो बने, उस परिस्थिति में हमें क्या करना है। बाह्य हथियार रखो तो अच्छी बात है समझदारी से, लेकिन विवेक की हथियार, विचार की हथियार रखना अति आवश्यक है। आज केवल हिंदू बेटियों पे नजर क्यों? आपको माता जगदम्बा को सुमरन करना होगा, आदि शक्ति भवानी को जगाना होगा अपने भीतर। जो आदि शक्ति, आदि जगदम्बा जो आत्मा रूप में विराजमान है, उस आदि शक्ति को जगाना होगा, दैव शक्ति को जगाना होगा, जागृत करना होगा। साधना से, संयम से, विवेक से, विचार से वो आपके रक्षक होंगे। आने वाला भविष्य बहुत खतरा में है। कई महापुरुषों ने संकेत किया है और आज भी कर रहे हैं कई महापुरुष। तो इसमें बचाने वाला कोई नहीं होगा। आपने देखा होगा बांग्लादेश में
बाप बेटी के रक्षा ना कर पाए, भाई बहन के रक्षा ना कर पाए, पति पत्नी के रक्षा ना कर पाए और उनकी इज्जत लूटी गई। ऐसे भी वीडियो वायरल हुआ कि देखो ये हिंदू बहन है, उसको नग्न अवस्था में कर करके उनके जीवन का सत्यानाश कर दिया। ऐसे भी वीडियो वायरल हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। उसको नग्न करके उसके गुप्त इंद्रियों में प्लास्टिक के बोतल डाल दिया गया। ये दुर्दशा हमने देखा है, आपने देखा हो, सुना है, देखा है। ऐसे भी वीडियो वायरल हुआ कि मुर्दा पड़ी हैं हिंदू बेटियों की और उसका बलात्कार किया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं दरिंदों की, हिंदू बेटियों की जो लाशें पड़ी हैं उसमें भी उसकी हवस, उसकी वासना मिटी नहीं, उसको भी नहीं छोड़ा। गुप्त इंद्रियों में प्लास्टिक के बोतल डाल दिया गया। हिंदू बेटियों को नग्न करके कह रहे हैं कि देखो ये हिंदू बेटी है, हम इनके साथ क्या कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति, क्या इसके लिए हमें सोचना नहीं होगा? इसके लिए हमको समझना नहीं होगा? इसके लिए हमें जागना नहीं होगा? और इसमें रक्षक कोई और नहीं होगा, आपको अपनी ही रक्षक बनना है। इसमें आपको ही अपने शील धर्म की रक्षा करना है। और शील धर्म कब जगेगा? साधना से, संयम से, एकाग्रता से उसे जगाना होगा। झांसी की रानी को किसने बचाया? वो स्वयं अपने शील धर्म की रक्षा कर अपने जीवन को उन्नत किए हैं और आज झांसी की रानी होकर पूजे जा रही है। आदि शक्ति जगदम्बा क्यों हुई, क्यों पूजे जा रही है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में शील और सत्य के रक्षा है तो अपने जीवन को लगाया। माता वृंदा तुलसी, उसके जीवन में देखो तो कष्टों की विस्तार हैं। आंखों में सूल उनके पति भोंक दिया था, जेल में डाल दिया था। अनेकों यातनाएं देने के बाद भी उन्होंने पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ी। वो माता तुलसी, माता वृंदा तुलसी होकर पूजी जा रही है। तो क्या आज हम हिंदू नारी हो के, हिंदू बेटी हो के, हिंदू बहन हो के क्या अपने जीवन को उन्नत नहीं करेंगे? अश्लील कपड़े, अश्लील वस्त्र, नग्न अवस्था में आभूषण श्रृंगार करके हम बाजार पे निकल जाते हैं, तो हम किसी और के सत्यानाश नहीं कर रहे हैं, हम अपने ही सत्यानाश कर रहे हैं। गांधी जी के पास की कुछ महिला जाकर के प्रश्न किया कि भाई जी, हमारे तरफ कई जवान बुरी नजर से देखते हैं। गांधी जी ऊपर से नीचे तक निहारा और कहा कि इसमें मैं आपकी कुछ रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपके वस्त्र ही ऐसा हैं, आपके आभूषण ही ऐसे हैं कि मुझ जैसे बुढ़े में भी काम विकार उत्पन्न हो जाए। तो हमें अपने पहले तो अपने आभूषण को सुधारना होगा, फिर अपने आचरण को सुधारना होगा और उसके द्वारा हमारे जीवन को उन्नत करना होगा। कि हमारा जीवन पशुओं की तरह भोग क्या बनने के लिए नहीं है, पशुओं की तरह भोग से अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए नहीं है। ये आदि शक्ति जगदम्बा की देश है, ये आदि शक्ति भवानी की देश है, ये माँ भारत की, भारती और माता सीता की देश है। ये जहाँ अपने शील धर्म और सत्य को अजर अमर रखने के लिए माता सीता ने जहां से प्रकट हुई थी वहीं समा गई। हे मां भारती, मुझे स्थान दो। माता सीता ने अपने शील को संभालने के लिए, शील धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया और आज सीता माता होके पूजी जा रही हैं। तो क्या हम केवल खाने, कमाने, बच्चे पैदा करने तक ही सीमित होकर मर जाने के लिए पैदा हुए हैं? यह जीवन मनुष्य जीवन है, उसे हमें समझना होगा, संभालना होगा। संयम से, एकाग्रता से बुद्धि शक्ति का विकास करके अपने जीवन को उन्नत करना होगा। शील धर्म की रक्षा आपको अपना ही करना है, कोई और नहीं आएंगे। स्थिति बन रहे हैं और बनेंगे, चारों तरफ से माहौल गंदा हो रहे हैं, इसमें कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाएंगे। जिसके पास आभा रक्षा कवच होंगे, जिन्होंने अपने सत्य को अपनाया है, जिन्होंने गुरु नाम के जप किया है, जिन्होंने गुरु मंत्र का जप किया है और जिन्होंने ईश्वर शरण, भगवत शरण गए हैं, शरण में विश्रांति पाए हैं, वो आपको अपने जीवन को उन्नत करने के लिए संयम, साधना, एकाग्रता बढ़ानी होगी।
रक्षा कवच क्या है? संत आसाराम जी बापू ने आज से ही नहीं, कई वर्षों पहले से ही रक्षा कवच के बारे में बताया है। आभा मंडल आप अपने जीवन में क्रिएट करें, जागृत करें। कुछ समय बैठकर भगवान नारायण का सुमरन करते हुए, नारायण नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण जप करते हुए, या आप जिसको मानते हैं उस भगवान का नाम सुमरन करते हुए एक ऐसी भावना करें, केंद्रित करें, अपने चित्त को स्थिर करें चारों तरफ और विचार करें कवच स्थापित हो रहे हैं, बन रहे हैं। मेरे इष्ट, मेरे प्रभु, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव का, मेरे गणपति, मेरे आदि शक्ति जगदम्बा की दिव्य शक्ति मेरे चारों तरफ घूम रहे हैं और वही मेरे रक्षा कवच के रूप में काम कर रही है 24 घंटे। आप ऐसे भावना करें, थोड़ी देर बैठकर चिंतन करें और जिस भगवान को आप मानते हो, जिस देवी देवताओं को मानते हो, उसका नाम थोड़ी देर जप करें और भावना करें कि यह दैविक शक्ति, यह इष्ट शक्ति मेरे चारों तरफ सदैव मौजूद है और मेरे रक्षा में सदैव तत्पर है। आपको साधना करनी होगी, अपने जीवन को रक्षा करना है तो आप ये ना भूलो कि ये भारत भूमि आदि शक्ति जगदम्बा की भूमि है, जिन्होंने सदैव अपने हाथों में शस्त्र उठा के खड़ी है और वो शस्त्र हैं आपके लिए इस परिस्थिति में शील, संयम, एकाग्रता, बुद्धि शक्ति का विकास। इसलिए हे भारत के देवियां, अपने जीवन को उन्नत करने हेतु हमें स्वयं शक्ति जागृत करना होगा, वो साधना के द्वारा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इस भगवान को मानो, इस देवी देवताओं को मानो, मैं ये कहता हूं कि आप जिसको मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस देवी देवताओं को मानते हो, उसके पास बैठो, उसका चिंतन करो, उसका सुमरन करो, उसका नाम जप करो, यम नियम प्राणायाम करो, तो आपके जीवन का विकास होगा और होगा। प्लास्टिक के बिंदी को दूर रखो और आप चंदन का तिलक करो, कुमकुम का तिलक करो, सिंदूर का तिलक करो। हम अपने वास्तविक आभूषण को छोड़ते जा रहे हैं। वास्तविक श्रृंगार हैं बहनों का, माताओं का तिलक करना। पतिव्रता नारी हैं, स्त्री हैं, विवाहित हैं तो सिंदूर लगाना माथे पर, सिर पर, मांग भरना, हाथों में चूड़ियां होनी चाहिए, गले में मंगलसूत्र होनी चाहिए, कानों पे जो आभूषण है वो होनी चाहिए, बाली जो कहते हैं, नाक में जो होते हैं नथनी वो होनी चाहिए, पैरों में चांदी के पायल होनी चाहिए। स्त्रियों के इतने आभूषण हैं कि यही उनके रक्षक होते थे एक जमाने में, लेकिन यह रक्षक को हम दूर करते जा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति को अपना करके प्लास्टिक के चूड़ियां पहनते हैं, तिलक दूर हैं, कान के बाली दूर हैं, नाक के नथनी दूर हैं, हाथों के कंगन दूर हैं, गले के मंगलसूत्र दूर हैं और अर्धनग्न कपड़ा से हम घूम रहे हैं और सोचेंगे कि कोई हमारे रक्षा करे, भूल जाओ। इसकी रक्षा आपको करना है। सनातन धर्म में अवतार लिए हो, पैदा हुए हो, तो आपको अपने आभूषण को सुधारना होगा, अपने श्रृंगार को सुधारना होगा। भारत भूमि की देवियों को देखो, जो साड़ी पहन के विचरण करती, देखते ही उसमें मातृत्व जागृत हो जाते हैं, सोचना नहीं पड़ता है, जागृत हो जाते हैं। माँ जगदम्बा का सुमरन नहीं करना पड़ता है, वहाँ माँ जगदम्बा का दर्शन हो जाते हैं, जिसके आभूषण देवियों के जैसे होते हैं, माताओं के जैसे होते हैं। तो हम ये क्यों ना अपनाएं? इसलिए भारत भूमि के देवियों को विनती है, प्रार्थना है कि पहले तो हम अपने वस्त्र आभूषण को सुधारें और यम नियम संयम करके अपने जीवन को उन्नत करें। बहनों का देखते हैं कि अस्त्र नग्न कपड़ा, चाहते हैं कि इज्जत तो देवियों जैसा, मान चाहिए देवियों जैसे, घर में सम्मान चाहिए देवियों जैसे, और वस्त्र हैं अर्धनग्न, तो कैसे होगा? इसलिए पहले तो आप अपना आभूषण सुधारो, फिर आपको मान सम्मान अवश्य मिलेंगे। शास्त्रों में आता है कि आप सुंदर देवियों का, सुंदर वस्त्र अलंकार से सुसज्जित देवियों के दर्शन करते हैं तो आपको देवियों के सुमरन हो जाते हैं, क्योंकि वो वस्त्राभूषण देवियों का है, माताओं का है। जब रामलीला होते हैं, कृष्ण लीला होते हैं, वहाँ कोई राधा बनता है, कोई सीता बनते हैं, कोई लक्ष्मी बनते हैं, तो उसमें हमें कोई सोचना नहीं पड़ता है, उसमें भाव जागृत हो जाते हैं कि माता जगदम्बा है, माता सीता है, माता लक्ष्मी है। तो हम ऐसे अपने आभूषण को सुधारें, अपने चरित्र को सुधारें, बाह्य दृश्य को सुधारें, ताकि दृश्य देखने वाला भी सुधर जाए। जय गुरुदेव।